आज का विषय है कबीर बीजक से। जगत की उत्पत्ति और शाश्वत। पहले हम देखें, कबीर साहब ने कहा भजन में अपने कि सार शब्द से बाचियो मानव ईत बाराओ। उन्होंने हमें आपको संकेत दिया कि सार शब्द से ही तुम बच सकते हो, मेरा विश्वास करो। लेकिन सार शब्द है क्या? सार और शब्द दो के मेल से सार। शब्द सार माने होता है चेतन, आत्मा, परमात्मा। और शब्द का संबंध है प्रकृति, माया, दृश्य। हमारी आपकी जो शरीर 5 तत्वों से बनी है, चाहे अंडज हो, चाहे पिंडज हो, चाहे खुमज हो, चाहे स्थल, सबकी शरीर प्रकृति से बनी है। कहीं प्रकृति न कहकर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो सार है उसी को सार शब्द से कहा गया। थोड़ा एक भजन के माध्यम से आप देखें संक्षेप में। सार शब्द का भेदिया बताएगा, चरणिया में नमन तेरे स्वामी जी। शिष्य जो है गुरु से पूछ रहा है कि सार शब्द का भेदिया बताएगा, चरणिया में नमन मेरे स्वामी जी। सार शब्द का अनुभव कराएगा, चरणिया में नमन मेरे स्वामी जी। सार शब्द का लक्षण बताएगा, चरणिया में नमन मेरे स्वामी जी। गुरु जब शिष्य की बात को सुने तब वो बोले, सतगुरु बोले बचन समझाए, सतगुरु बोले बचन समझाए, सुनहु शिष्य तुम मन चेत लाए। सार नाम से सत्य को जानो, शब्द नाम से प्रकृति को मानो। सार शब्द से बट संसारा, शब्दों में सार हो चेतन जनाला। कोई राम कहत, कोई ब्रह्म कहत, हरि हजरत नाम धराला। कोई आत्म कहत, परमात्म कहत, सतगुरु और सतनाम कहत।
शब्दों में सार है, शब्दों में सार है, साक्षी कहाला। परखने से पारख है, चेतन जनाला। कहते विचार दास, भरम को मिटा दो। सार शब्द नाम से आत्म कहला। सार शब्द से जानिए आत्म चेतन जीव। साक्षी दृष्टा सुगुण, घट घट में अनुभूत। आपने देखा कि सार और शब्द, सार का मतलब होता है सत्य, और शब्द का मतलब होता है प्रकृति माया। यह हमारी शरीर जो है प्रकृति से बनी हुई है, 5 तत्वों से बनी हुई है। इसमें जो सार है, सत्य है, उसी को सार शब्द नाम से कहा जाए। किसी ने उसी को राम कहा, कोई जीव कहा, कोई ब्रह्म कहा, कोई हरि कहा, कोई सतगुरु कहा, कोई सतनाम कहा। इस 5 तत्वों का बना जो शरीर है, शब्द को प्रकृति नाम से, जड़ नाम से भी कहा जाता है। उसमें है, शब्दों में सार है। जो 5 तत्वों की बनी हुई जो शरीर है, यह शब्द है। शब्दों में सार है। इसमें जो सार है, चेतन है, वही सार शब्द नाम से कहा जाता है। उसी को साक्षी कहा गया, देखने की वजह से, परखने की वजह से पारक, और चेतना देने की वजह से चेतन। सार शब्द कोई दूसरा नहीं, आत्म तत्व को ही सार शब्द नाम से जाना जाता है। सार शब्द विदेह स्वरूप, इसको हम सार शब्द नाम से कहते हैं। बिना देह का अपना स्वरूप है, अर्थात देह तो 5 तत्वों का बना हुआ है, लेकिन उसमें आत्म जो चेतन है, बिना देह का है। निरक्षर वही रूप अनूपा, वह निरक्षर है। तत्व प्रकृति भाव सब देहा, सार शब्द नितत्व। सबका शरीर प्रकृति के तत्वों से बना है, लेकिन जिसको सार शब्द नाम से कहते हैं, वह बिना देह का। दूसरे जगह देखिए, नष्टे का राज है, न फरक बरते टेक। सार शब्द टकसार है, हृदय माहि विवेक। यह जो दृश्यमान जगत है, वह परिवर्तनशील नाशवान है। सारा साम्राज्य इसी का है, सारी दुनिया इसी की गुलाम है, प्रकृति की, माया की, धन की, दौलत की, पूंजी, और उसी में स्थित है, इसी माया में। कबीर सन सार शब्द टकसार है। जो टकसार है, उसी को सार शब्द नाम से। टकसार क्या है? जिससे यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, जो सारी सृष्टि का नियामक है, वो है। चाहे हम उसी को आत्मा का लें, परमात्मा का लें, ब्रह्म, अनेक नामों से एक। आपने सार शब्द की व्याख्या सुनी, लेकिन दूसर का विषय है जगत की उत्पत्ति। वही लेकर कि सार शब्द से बाचियो मानव इतबारा हो। कहे आदि पुरुष एक वृक्ष निरंजन डारा हो। आदि पुरुष क्या? हम इस पर विचार करें। वैसे दृश्यमान जो जगत है,
इसके पहले केवल एक परमात्मा तत्व था, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, जिसको हम असंख्य कहते हैं, अनादि कहते हैं। उसी परमात्मा के अंदर क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति है और चेतन शक्ति उसी परमात्मा के अंदर है, प्रकृति के अंदर नहीं। लेकिन उस परमात्मा के अंदर यह जिज्ञासा हुई, यह भाव उत्पन्न हुआ होगा कि सृष्टि की रचना करूं, जगत का विस्तार हो, एक को हम बहुश्याम प्रजाते, एक से मैं बहुत हो जाऊं, यह भाव उत्पन्न हुआ होगा। क्योंकि आंखों देखी बात नहीं है, इस जगत की रचना में किसी ने देखा नहीं है, जिसके समझ में, अनुभव में जो आया वह लिखा। हम बोल रहे हैं कवि साहब के विचारों को, अपना विचार भी इसमें सम्मिलित है। इस दृश्यमान जगत के पहले कुछ नहीं था, एक निराकार परमात्मा था। उसके अंदर यह भाव हुआ कि मैं सृष्टि की रचना करूं, अर्थात एक मैं अनेक रूपों में हो। तो होगा कैसे? किसी चीज की रचना के लिए सामग्री चाहिए, बिना सामग्री का किसी चीज की रचना नहीं हो सकती। चाहे शरीर की रचना है तो पांचों तत्व चाहिए, मकान आपको बनवाना है तो बालू गिट्टी छड़ सीमेंट चाहिए, अर्थात किसी चीज की रचना करना है तो सामान चाहिए। अब यह विचार करना है कि जो निराकार परमात्मा है, ज्ञान शक्ति उसके अंदर है, क्रिया शक्ति और चेतन शक्ति। पहले ज्ञान शक्ति जागृत हुई होगी कि मैं जगत की रचना करूं, तो जगत की रचना कैसे होगी। अब क्रिया शक्ति जागृत हो गई, उसी क्रिया शक्ति से उस परमात्मा ने पांचों, आकाश तो खाली है, आकाश कोई तत्व तो नहीं है, आकाश का मतलब होता है पोला, खाली। इसी खाली आकाश में वह परमात्मा है जो निराकार है। इसी पर खाली में उस परमात्मा की सत्ता से कंपन हो गया, हवा उत्पन्न हो गई। जब वही कंपन हुआ, हवा उत्पन्न हो गई और घर्षण से आग उत्पन्न हो गई। वायु अग्नि से जल और जल अग्नि से पृथ्वी की रचना हुई। ऐसा विचारकों का कहना है। अनुभव में भी यथा स्थिति है। उस परमात्मा ने जब सृष्टि पांचों तत्व को उत्पन्न कर लिया, आकाश तो है, चारों तत्व उत्पन्न हो गए, तो चारों तत्वों को मिलाकर उस परमात्मा ने एक पिंड की रचना किया और अपनी सत्ता डाल दी। अब देखिए एक बड़ा गूढ़ विषय, गूढ़ विषय है कि जितने पिंड हैं, अलग अलग जीव हैं, अगणित पिंड हैं और अगणित जीव हैं। जो एक जीव की स्थिति है चेतन की, सभी शरीरों में एक समान ही है। अंतर होता है अंतःकरण में, लेकिन इस चेतन में, जीव में, आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जो एक मनुष्य में है, दूसरे मनुष्य में भी वही, क्योंकि चेतन जो है साक्षी है और दृष्टा है। उसी की चेतना शक्ति से
अंतःकरण और सारा शरीर चेतन होता। तो वह अगणित है तो एक असंख्य कैसे होगा? साक्षी है कि एक समान सकल में एक का सकल पसारा, एक ज्ञान स्वरूप सो होई साक्षी दृष्टा। बीजक की साक्षी है एक समाना सकल में, एक सब में है, एक का सकल पसारा, यह सारा पसार एक का ही है। वह एक जो है ज्ञान स्वरूप में इस शरीर में है, साक्षी है, सबको जनैया है, सबका प्रकाश। दूसर की साक्षी कह रही है एक ही ते अनंत 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 एक हो आया, परिचय भया जो एक तो एक ही ते अनंत अनंत, एक ही से अनंत है, क्योंकि एक भी अनंत है। अनंत से कुछ भी उत्पन्न हो सकता है तो अनंत ही होगा, अनंत से कुछ निकाला जाएगा तो वह अनंत ही रहेगा, उसमें कमी नहीं। अब एक से अनंत कैसे हैं, थोड़ा देखा लेख कबीर साहब की कि शब्द सुरति का खेल है, सतगुरु मिले लखावई, बूंद सिंधु का मेल मिले तो दूजा को कहे, बूंद जीव अनुमान सिंधु नाम सतगुरु सही, कहीं कबीर प्रमाण धर्मदास तुम बूझो। अब देखिए कहते हैं बूंद और सिंधु का मेला। विचारने बात है कि सिंधु है क्या? सिंधु जो है बहुत बूंदों का समूह ही सिंधु है। समुद्र जो है बहुत से बूंदें जब इकट्ठा हो जाती हैं तब वह समुद्र है, हो जाता है। एक बूंद है तब तक बूंद है, लेकिन एक जब असंख्य हो जाते हैं तो वह समुद्र हो जाता है। लेकिन जब समुद्र में हवा के जरिए, तूफान के जरिए किसी कारण से जब लहर उत्पन्न होती है तो फिर वही समुद्र जो है बूंद रूप में हो जाता है। अब समुद्र से बाहर हो जाता है बूंद रूप से, मिट्टी से संपर्क हो जाता है। बूंद बना कि मिट्टी से संपर्क हुआ, वह मिट्टी का संपर्क तब तक रहता है जब तक कि उसको गर्मी नहीं मिलती। जब गर्मी मिलती है बूंद को मिट्टी के संपर्क में रहने की वजह से, तो वाष्पन की क्रिया से फिर अपने मूल में चला जाता है। उसी प्रकार अगणित जीवों का समूह ही सतगुरु है, जिसको हम निराकार परमात्मा कहते हैं। वह अगणित जीवों का समूह ही है। सृष्टि रचना के चलते वह एक ही असंख्य रूपों में परिणित हो जाता है। अब देखिए, जब उस निराकार परमात्मा ने 5 तत्वों को शरीर बनाया और एक जीव उसमें प्रवेश कर गया, अपनी सत्ता डाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अब वह हो गया सत्य पुरुष। सत्य जो है प्रकृति के पूर्व में बसा पहला शरीर धारण करने वाला वही सत्पुरुष है। पहला शरीर धारण करने वाला
वही सत्पुरुष है। तब कबीर साहब ने कहा, अब आइए यहाँ पर, कि सार शब्द से बाच्यो मानवित बारा हो, आदि पुरुष एक वृक्ष है। उसी को सत्पुरुष भी कहा जाता है, आदि पुरुष। आदि माने सबसे पहले शरीर धारण करने वाला पुरुष, प्रकृति के पूर्व में बसने के कारण उसको पुरुष कहा गया। आदि पुरुष से फिर क्या होता है कि निरंजन डारा हो, उसी सत्पुरुष से निरंजन की उत्पत्ति होती है और आद्या की, और वही आद्या और निरंजन से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं। आद्या और निरंजन के संपर्क से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश से फिर क्या होता है, सारा संसार। तेरे देवा शाखा भय, ब्रह्मा विष्णु पात संसारा हो, सारा संसार पत्ते के समान। आदि पुरुष एक मूल है, वृक्ष है, उसके बाद निरंजन उत्पन्न होते हैं, निरंजन से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश से सारी देवी देवा भूत भवानी मनुष्य स्थावर जंगल पिंड सारे उत्पन्न। अब देखिए खिलवाड़ क्या होता है। ब्रह्मा वेद कियो, ब्रह्मा ने वेद की रचना किया, शिव योग पसारा हो, भगवान शंकर ने जितनी समाधियां हैं योग है सब उत्पन्न कर दिया। विष्णु माया उत्पत्ति किन्नी उरलय, विष्णु ने क्या किया कि सबके अंदर मोह ममता का जाल बिखेर दिया, सारी दुनिया इसी संसार में फंस। कीर भय सब जीरा लिए विष की चारा, तीन लोक दसो दिशा रोकिन यम द्वारा। आप देख रहे हैं, वेद ब्रह्मा ने रचा, विष्णु ने शंकर, अब शंकर भगवान ने सारी सिद्धियां समाधियां, विष्णु ने मोह ममता, आत्मज्ञान छूट गया, सत्पुरुष छूट गया, वो अलग हो गया, सब कर्म कांड में आ गए। तीन लोग दसो दिशा रोकिन यम द्वारा, यम माने यही है विद्या, ज्ञान, सत्य के द्वार को बंद कर दिया, संसार इसी में फंस गए। कीर भय सब जियरा लिए विष के चारा हो, जैसे सुग्गा या पे आप फंस जाता है, उसी प्रकार सारे संसारी जीव जो है विषय में फंस। ज्योति स्वरूपे हाकिमा जिन अमल पसारा, जिसने अमल पसारा हुआ ज्योति स्वरूप कौन है, निरंजन मन, सारा पसार इसी मन का है। क्या किया इसी मन ने कि कर्म के बन से डार क्यों पकड़ो जगत सारा, सारे संसार को कर्म में बांध दिया, क्योंकि जो वही कर्म करते हैं कर्मों का परिणाम बनता है। परिणाम पाने के लिए बार बार शरीर धारण करते हैं, चाहे कर्म अच्छे हो चाहे बुरे। तब कबीर साहब ने कहा कि अमल मिटाओ तासु को, उसके सारे जो अमल किया है, अज्ञान है, विद्या मिटा दूंगा। कराओ भव पारा हो, कहीं कबीर निर्भय करो परखो टकसारा। अरे तुम टकसार को परखो, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न है, जो सारी सृष्टि का नियामक है, उसी को कहीं आत्मा, कहीं ब्रह्म, कहीं जीव, अनेक नामों से कहा गया है। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।